जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हरियाणा प्रदेश के जिला सोनीपत गांव के एक दतोली, जो कि यहां का बहुत ही बड़ा गांव है, यहां पर हम पहुंचे हैं और यहां एक पौराणिक मंदिर है, इसके बारे में जानेंगे और यहां इस गांव के इतिहास की कुछ जानकारी लेंगे। गांव के बहुत ही मौजूद और जो है बुजुर्ग वृद्ध यहाँ पर अनुभवी व्यक्ति यहाँ पर खड़े हुए हैं। और सबसे पहले मैं नमस्कार करूँगा अपने लोकेश जी हैं जो यहाँ के सरपंच हैं। सरपंच जी, आप एक कदम आगे आ जाएं। सबसे पहले तो आप अपने जो है गांव का हमारे को थोड़ा सा परिचय बताएं। कितनी जनसंख्या है आपकी, कितना पुराना गांव है? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करूंगा सारे ग्रामवासियों को, आप लोगों को, स्पेशल मेरे भाई राजेश पहलवान जी जो हमारे बुलाते यहाँ आए हैं। अच्छा, क्या है कि गांव की आबादी लगभग 10,000 के आसपास है और गनौर कॉन्स्टिट्यूंसी का मेरे ख्याल से एक पंचायत का सबसे बड़ा गाँव है। हमारे से बड़ा गांव पुरखास है, उसके बाद दतोली है। और गांव का तो इतिहास का तो ये है जी, जहाँ तक भी जो रिकॉर्ड मिले हैं उस हिसाब से आज से 350-400 साल पहले बाबा सोमवार गिर ने और उसके भाई मोती गिर ने गांव बसाया था। और फिर 36 बिरादरी के सहयोग था, गांव राम बसता रहा, फूलता रहा, एक संपन्नता रहा। विषय था कि भाई यहाँ मंदिर था बहुत पुराना, उसके विषय में गांव नाम ने चर्चा करी बैठ के। भाई ये मंदिर जैसे जैसे तादाद बढ़ रही है, मंदिर बहुत छोटा हो गया और कावड़ का शिव मंदिर था। कावड़ के टाइम में इतनी भीड़ गांव की हो जाती है कि भाई दिक्कत बने थी। तो भाई ये गांव नाम ने बैठ कर सबने सहयोग करके इस मंदिर का हमने निर्माण के बारे में सोचा। अच्छा, नव निर्माण कर रहे हैं आप? नव निर्माण इसका हम कर रहे कितने हैं। साल पुराना मंदिर है लोकेश जी? ये आप आगे आ जाओ। एक मिनट। हाँ हाँ, लगभग गांव वाले जो हमारे बड़े बुजुर्ग बता मैं 65-70 साल पहले मंदिर का निर्माण हुआ था। चलिए दोस्तों, हमें एक दो पुराने जो अनुभवी व्यक्ति हैं, आप आगे आ जाइए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम आशागिरी है जी। आशागिरी। हाँ जी। तो आप कितने साल पुराना मंदिर बता रहे हैं इसको? ये मेरे सामने तकरीबन इसका 64-65 में हम बच्चे थे जी। अच्छा, जी, इसमें निर्माण चल रहा था उस टाइम पर, स्कूल अच्छा। जाते थे जी, जिसे चले आया जी। आपके जो बुजुर्ग बाहर से आए, कहाँ से आकर के इस गांव को बसा रहे थे? ये तो बुजुर्ग बताया करते जी, हमारे जो यूपी में कोई बावली गांव पड़ता था जी, वहाँ से कोई हमारे बड़े बुजुर्ग आए हैं, उन्होंने आगे इस गाँव। यूपी से आपकी निकासी है? हाँ जी, यूपी से। अच्छा अच्छा। राजेश पहलवान पुरखासिया के साथ अभी हम बात कर रहे हैं। आप का दतोली गांव के साथ में क्या कनेक्शन है? आप तो पुरखासिया लिखते हैं, गांव पुरखास से हैं आप तो? परवाना जी, सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। जहाँ तक संबंध है दतोली गांव का, जी, मैं लिखता हूँ पुरखासिया हूँ जरूर। हाँ। पर मेरा जितना पुरखास पे अधिकार इतना ही दतोली गांव में अधिकार है मेरा। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं पैदा पुरखास में होया हूँ हाँ हाँ। और अन्न इस भूमि का खाता हूँ मैं। वो कैसे जी? दतोली का मैं एक छोटा हिस्सेदार हूँ इस गांव के। जमीन हमारे रकबे में जमीन है इसकी। अच्छा अच्छा। 3 एकड़ जमीन का मालिक है दतोली गांव में। अच्छा, और उसी नाते थे हमने आज ये बुलाया था कि भाई गांव से बाहर हम चंदा नहीं मांग रहे और गांव की सीम में जो भी है उन्हें छोड़ नहीं रहे, तो तू भी आ जा भाई। अच्छा, बुला लिया है जो? तो बुला के फिर यही था भाई, जो सहयोग गांव राम कर रहा, जो आप पुगा आप भी करो। अच्छा अच्छा। डेयरी के हिसाब से हमने जो मांगे वो भाई ने मारते दिया यार, आगे भी तैयार है हमारे लिए। तो हम उस बात के लिए तो आप जो है ना कुछ 2 पंक्तियां हमारे दर्शकों तक, हमारे जो ज्ञान ज्योति दर्पण पर आपको देख रहे हैं, उन तक आपका क्या संदेश पहुंचेगा दतोली गांव के बारे में? मेरी तरफ से तो देखो परवाना जी, मैं एक ही बात कहूंगा, कर्म योग है ना जो आदमी का जी, वो सबसे बड़ा हथियार है। आदमी को कर्म करते रहना चाहिए। कर्म योग मेरा हथियार है, मानव शक्ति मेरे साथ है और बुजुर्गों का मेरे पर पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। मेरे गांव के सारे बुजुर्ग मेरे बीच में खड़े हैं और इन लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है और इस आशीर्वाद को ले गए चलते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ जैसा मेरे बस का है जी। मेरे लिए ऐसा ही दतोली है, ऐसा ही पुरखास है, ऐसा ही लास्ट में बजाना हरिधर बेगा है। मैं इस हल्के की जो मेरे से सेवा बन पाती है, मैं 24 घंटे इन लोगों के बीच में रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है ना थोड़ा सा जानकारी ले लें, कुछ एक बुजुर्गों से भी पूछ लें। आप महाराज जी, आप आओ जरा, ये जो गेरवे वस्त्र में हैं आपका, हाँ इधर आइए, आपका नाम क्या है? मौजगिरी महाराज। मौजगिरी जी। तो मौज कर रहे हैं आप तो हैं। तो यहाँ पर है, आप कितने साल से रह रहे हैं मंदिर में? तकरीबन मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। कुछ आप लोगों को कोई संदेश देना चाहें वर्तमान के हालात के बारे में, कुछ कहना चाहेंगे? वर्तमान में हर चीज़ आदमी को सोच के करना चाहिए। नौजवान जो पीढ़ी है उसे हर नशे से, हर ऐप से दूर रहना चाहिए जी।
बस मेरा तो यही संदेश है, नौजवान पीढ़ी जो है वो बहुत नशे से खूबसूरत, दूर बहुत रहे। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। भाई आपका नाम क्या है? कृष्ण जी। कृष्ण जी, आप भी दतौली के ही हो? हाँ जी, दतौली। अच्छा, तो आप अपने गांव के बारे में कोई भी एक पंक्ति बोलो। आप अपने गांव के दतौली के बारे में बताओ कोई भी खास एक बात। मेरे गांव की एक खास बात है जी। हाँ, एक तो हमारे में कभी लड़ाई दंगा नहीं होता। लड़ाई दंगा नहीं होता, बहुत हाँ अच्छी जी। बात है। और जो आपका नाम बोलो। आनंद है जी। है जी? आनंद है। आनंद। हाँ जी। वाह भाई वाह, आनंद ले रहे हो हम यहाँ हैं। अच्छा, तो आप अपने इस गांव के बारे में, बहुत पुराना गांव है, बड़ा गांव है, क्या कहना चाहोगे? एक पंक्ति चाहिए आपसे। की कहना चाहूँ मैं? हाँ, कुछ नहीं कहना चाहते, कुछ नहीं कहना चाहते, मतलब आप अपने बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहते, अपने गांव के बारे में। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, मुस्कुराहट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया है। ये जो ना, आप बुजुर्ग हैं, आपसे बात कर सकते हैं? हाँ, नाम बोलो आपका। दयानंद। दयानंद जी, कितनी उम्र होगी आपकी? 75 साल होगी। आपके पिताजी का क्या नाम था? आनंद। कितने साल के थे वो जब गए इस दुनिया से? 85 साल के वो थे। उन्होंने कुछ खास बातें आपके गांव के बारे में बताई हो, याद हो? काम बहुत बढ़िया, सबका मेलजोल है, कोई राजनीति विषाद नहीं, कोई उगली नहीं, चुगली नहीं, कोई दुश्मनी नहीं किसी से। बहुत प्रभास भाव है, हर आदमी इज्जत करे, एक आपस में सब मिलकर। बहुत सुंदर। तो गांव बहुत ही मान सम्मान के साथ में रहता है, एक साथ में रहता है। कोई जो है और बुजुर्ग एक ये चश्मा लगा करके जो है खड़े हुए हैं, जरा मैं इनसे बात कर लूं। आइए आइए, आपका नाम बताओ। रोहतास गिरी। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? 74 साल। 74वीं साल में। अच्छा, आप का जो पुराना गांव है, ये इसके बारे में कोई खास बात आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? ऐसी है जी, बुजुर्ग भी ऐसे ही थे, आगे पिड्डी भी ऐसी है। अच्छा, ये जो मंदिर बन रहा है, इस मंदिर के जो ना किस नाम से जानते हैं हम? मंदिर शिव मंदिर है। अच्छा, ये शिव मंदिर है। तो कितने साल पुराना मंदिर था ये पहला? हाँ, वो 64-65 में निर्माण होने अच्छा, 64-65। तो अभी इसकी जीर्णोद्धार करवा रहे हैं आप? अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरपंच जी से हम एक बार दोबारा फिर बात कर लें। इधर आ जाएंगे सरपंच जी और राजेश पहलवान पुरखासिया जी, दोनों ही हैं साथ में। इस मंदिर को हम बनाने का समय कोई टारगेट रखा हो भाई? टारगेट तो खरियो तो रहा भाई, मंदिर का काम रुक जाए, पर हमारे मंदिर का जिस दिन तो हमने नींद धरी, एक भी दिन काम नहीं रुका, काम रुका नहीं। हमने ये पूछा, टारगेट तो ये था कि भाई देखो क्या है, गांव से चंदा इकट्ठा करना। ठीक है। टारगेट तो नू है कि भाई काम रुकन नहीं देना, और बस जैसे जैसे लोग सहयोग करते रहेंगे, इसने जल्दी जल्दी इसका निर्माण करेंगे। आने वाले 1 साल में इसने 1 साल का समय मतलब रखा, प्राण प्रतिष्ठा जब खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी के अनुसार ही हम उन लोगों को पैसे लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और लास्ट में जो है मैं बोलना चाहूंगा एक बात भाई, राजेशपुर खासिया का मैं विशेष तौर पे मेरे पहलवान भाई का कति धन्यवाद 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 धन्यवाद। बहुत दिल से दिल से। तो है आनंद भाई, बहुत आपके आभारी। बहुत बहुत बेहतर ढंग से ये तालियों के गड़गड़ाहट जो है इस मंदिर परिवेश के अंदर जो है जो परिसर है, ये गूंज रहा है कि यहाँ पर मोहब्बत की खुशबू से लबरेज वातावरण है। यहाँ के लोग मिलकर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, और पुराना गांव है। सबसे बड़ी बात यह है, उत्तर प्रदेश से निकासी इस गांव की है। अब ये पता नहीं है उत्तर प्रदेश की भूमिका निभा रहे हैं या हरियाणा की भूमिका निभा रहे हैं, ये आप लोग आकर के खुद देखें। हम अपने दर्शकों को यही कहेंगे कि यहाँ पर लोकेश जी ने हमारे साथ में जो बातचीत की, गांव के लोगों ने बात की, राजेश भाई ने जो बातचीत की, उन सब की तरफ से जो है जो संदेश आप तक पहुँचा है। आप एक लाइन जो है रह गई है, जरूर हम लोकेश जी आपसे पूछेंगे, सरपंची के दौरान जो आपने यहाँ पर काम किए हैं, कैसा लग रहा है अभी आपको जो है, मतलब सरपंची का काम करने के पश्चात में? क्योंकि लगभग आपका टर्नओवर पूरा होने जा रहा है। भाई साहब मेरे ख्याल से ऑन कैमरा ना पूछो। बिल्कुल ऑन कैमरा ही पूछेंगे और आपको इसी का जवाब देना पड़ेगा। मजा तो यही है, पड़ता किस बात का है? आप अपने मैं ऑन कैमरे वाली बात करूं। हाँ, ऑन कैमरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग बातों के मलाल भी हैं, कई काम रह गए जो मैंने करने थे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा पुरवाना, फिर दोबारा मिलेंगे एक नए अंदाज में, नई खबर के साथ में। जय हिंद।